आवर्त सारणी में तत्व कितने हैं? 118, बढ़ के 122 हो गए हैं, पर फिलहाल 118 ही लेके चलेंगे। ठीक है, वो अभी शामिल नहीं किए गए। 118 में जो लेंथेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी, कितने तत्व आते हैं इसमें? 14 तत्व आते हैं। ठीक है, लेंथेनम का जो परिवार है, जो कि एफ ब्लॉक में फर्स्ट श्रेणी में, एफ ब्लॉक की 4 श्रेणी, लेंथेनाइड क्या है? 4F श्रेणी है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ उपकोष में जाता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। और एफ उपकोष में जाता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो एफ उपकोष में जो लेंथेनाइड है, कहां से कहां तक है ये? 58 से 71, जो 14 है, इनका परमाणु क्रमांक है 58 से, यानी परमाणु क्रमांक का मतलब कौन? जेड। 58 से लेकर 71 तक के जो 14 तत्व हैं, ठीक है, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4F में जाता है। ठीक है, वो तो एक्टिनाइड का भी एफ में जाता है, पर हम स्पेशल लेंथेनाइड की बात कर रहे हैं अभी, लेंथेनाइड संकुचन की बात अपने को करना है। तो लेंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व जिनका 58 से 71 परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वो एफ ब्लॉक में होते हैं, पर स्पेशल लेंथेनाइड जो है वो काय में होते हैं? 4F में होते हैं। ठीक है, आया नहीं, भाग गया पहले देखिए। ठीक है, 4F में आते हैं, क्लियर है? इसलिए इसको 4F श्रेणी, यानी ऐसा भी लेंथेनाइड को 4F श्रेणी, एक और नाम इसका कहा जाता है। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि लेंथेनाइड संकुचन की, लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन ना। तो देखो, आप लोगों को मालूम है परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब कोई भी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर आगे तक, ये यहाँ पे 58 से 71 तक अपन जा रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु का आयन का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, बहुत कुछ चीजें बढ़ती है ना, गलनांक भी बढ़ेगा, क्वथनांक भी, पर कभी कभी अपात भी होता है। जनरली ये होता है कि बढ़ने के साथ साथ, मतलब आप चाहे तो आवर्त सारणी में कि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो, यानी लेफ्ट से राइट जा रहे हो, या ऊपर से नीचे आ रहे हो वर्ग या समूह में, तो ये स्थिति होती है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, है ना, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु आयन का आकार, ये सब क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, पर इसमें गड़बड़ है, इन 14 तत्वों में जरा उल्टा होने लगता है। इसमें परमाणु का आकार घटता है, तो त्रिज्या का भी आकार घटेगा, तो आयन का आकार भी घटेगा, परमाणु का आकार भी घटेगा, घनत्व भी कम हो जाएगा, नहीं घनत्व बढ़ेगा, घनत्व कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, घनत्व क्या होता है? ये बराबर एरिया है, क्षेत्रफल है, इसमें 4 बिंदु डाल दिया मैंने, पर इसमें मैंने 40 बिंदु डाल दिया, 40 बिंदु। घनत्व कैसा है? यहां कैसा है? कम। और यहां कैसा है? ज्यादा या अधिक है। समझ में आ रही? तो ये इसका देखो, यहाँ 40 बिंदु हैं, अभी मान लो दूर दूर है, 40 इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, पर इसको छोटा कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन और पास पास आ जाएंगे, तो सघनता बढ़ जाएगी उनकी, तो घनत्व तो कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं ना कुछ चीजें। पर यहाँ पे जो मेन बात समझना उस बात की, वो बात ये है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का जो आकार है, त्रिज्या है, ये सब हमेशा बढ़ती है पूरे 118 तत्वों में, 14 को छोड़कर। पर ये लेंथेनाइड में क्या होता है? परमाणु का जब परमाणु द्रव्यमान क्रमांक बढ़ता है तो इनमें संकुचन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना, इनका आकार फैलना चाहिए तो ये फैलने की बजाय सिकुड़ता है। ऐसा क्यों होता है? केवल 14 में, 118 में से आप क्या कर दीजिए, 118 में से 14 हटा दीजिए, कितने बचे? 104। तो 104 तत्वों में क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका आकार वाकार, जो भी बताया मैंने, भौतिक गुण पहले बात कर लिए, बढ़ता है। ठीक है, सब बढ़ेगा, एक आध चीज ये जो घटती है ना, तो बाकी सब बढ़ता है। ठीक है, परंतु ये 14 में ऐसा नहीं होता, घटता है। संकुचन का मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है। ऐसा क्या होता है? तो मेन कारण क्या है? तो इसका कारण बता दिया मैंने। इसका मेन कारण क्या है? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, क्या है इसका मेन कारण? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, ये परिरक्षण प्रभाव केवल इन 14 तत्वों में पाया जाता है, अन्य तत्वों में नहीं होता, इसलिए उनमें संकुचन नहीं होता और इनमें संकुचन होता है। कारण पूरा लिख लिया आपने। लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नया आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम यानी सबसे बाहरी कक्षा में प्रवेश नहीं करता, बल्कि
N-2F कक्षा में प्रवेश करता है। N-2F क्या होता है आपको बताया मैंने, ठीक है। 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉन, 4f ये देखो 4f श्रेणी, ठीक है। तो 4f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब परिरक्षण, अरे परिरक्षण, अच्छा ये तो लिखा था, परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है, बहुत कम। परिरक्षण प्रभाव का मतलब, परि मतलब बाहर, रक्षण मतलब रक्षा, बाहर की चीजों से अपनी रक्षा करने का प्रभाव इन 14 में बहुत कम होता है। ये बाहर की चीजों से, बाहर के प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और बाहर के प्रभाव से संकुचित हो जाते हैं। बाकी जो 114 4 तत्व हैं, ये परिरक्षण प्रभाव स्ट्रांग होता है, बाहर की चीजों से अपने आप को रक्षित कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो इनको ये सिकुड़ते नहीं फैलते, पर ये रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए सिकुड़ते हैं, ठीक है। अब कौन से प्रभाव कल बताया था मैंने आप लोगों को। अतः परमाणु क्रमांक वृद्धि पर नाभिक के आवेश में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो नाभिक का आवेश भी कैसा होगा, उसमें भी वृद्धि होगी। तो नाभिक का जब, हाँ समझने वाली बात यहाँ पे ये है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा का मतलब क्या होगा, ये नाभिक है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा का मतलब क्या होगा, उसमें कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार भी कैसा होगा, बढ़ेगा। तो जितना परमाणु का आकार बढ़ेगा मतलब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। इन 14 में ऐसा होता है, नाभिक के आवेश में भी क्या होती है, वृद्धि। जितना परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, देखो परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब जितना परमाणु क्रमांक बढ़ेगा परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी ज़्यादा कक्षाएं आएंगी उसमें, और कक्षाएं बढ़ रही है का मतलब परमाणु का आकार बढ़ रहा है। इसको आप समझे, है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अपन बनाते हैं, हाइड्रोजन का क्या परमाणु बनाते हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका साइज छोटा सा रहेगा, पर वहीं पे सोडियम में चलते हैं अपन, है ना। अरे यार क्या बना रहा हूं मैं, 1 2 3 रहता है, ये नाभिक है। ये हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, ये सोडियम की बात कर रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, 11 होते हैं ना इसके बाद, है ना। देखो इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। अब जब 11 में इतना आकार है तो 58 से 71 में और आकार जाएगा, तो 58 का आकार फिर बढ़ते 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 बढ़ेगा। तो जब आकार इनका बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा, आयन का आकार बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा आयन का आकार बढ़ने का मतलब ये है, यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो आकार घट भी सकता है। यदि मान लीजिए कैसा, देखो जब NaCl से क्रिया करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देता है। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने Cl को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला कक्षक खत्म हो गया, खत्म। तो परमाणु का आकार पहले की तुलना में कैसा हो गया, इसका छोटा हो गया। मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं, Na11 का आकार कैसा रहेगा, Na10 की तुलना में बड़ा रहेगा, क्योंकि यहां पे देखो स्थिति पर डिपेंड करता है। Na11 के पास 3 कक्षाएं थी, ठीक है, पर Na10 के पास केवल 2 ही कक्षा है, तो आकार छोटा हो गया। तो ये कई बार डिपेंड करता है आयन का आकार, कई बार बढ़ता भी, कई बार बढ़ेगा कैसे आयन का आकार, यदि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है और कक्षक उसको, वैसे तो यहाँ पे एक बात होती है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए तो बात ही खत्म है। तो वैसे लेने पर भी आयन का आकार बढ़ता नहीं है, पर किसी किसी में कम हो सकता है, किसी में बढ़ भी जाता है, अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कई बार। तो आयन का आकार बढ़ जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, व्यास बढ़ जाएगा, बहुत कुछ, गलनांक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आज बड़ा हो जाएगा साइज, तो उसको गलाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए, उसको उबालने के लिए टाइम भी लगेगा, तो वो भी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पर किसी किसी में थोड़ा अपवाद हो जाता है ना, ध्यान रखना। ये सारी चीजें होती है। अच्छा, परंतु ये बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता है। लेंथेनाइड में आकार छोटा क्यों होता है, तो बताया मैंने कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के साथ इसका नाभिकीय आवेश, केवल ये 14 तत्वों में इनके नाभिक का आवेश भी बढ़ता है। और जब नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो नाभिक क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। नाभिक का काम क्या होता है, जैसे पृथ्वी का केंद्र है ना, पृथ्वी के ऊपर स्थित वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तभी तो हम पृथ्वी पर टिके, साला कहीं कहीं मंगल में भग जाते उड़ाड़ के, है ना, चांद पे चल जाते कहीं कहीं, ठीक है, तो पाताल में घुस जाते अपन, ठीक है। तो क्या करता है कि खींच के रखता है ना, तो इसको ये वाला पृथ्वी का ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्रोड। इसको नाभिक नहीं बोलते, वो बात बताया था मैंने, पृथ्वी अलग अलग चीज है ना। कोशिका में जाओगे तो ये वाला भाग केंद्रक कहलाता है,
परमाणु में जाओगे तो नाभिक कहलाता है, पृथ्वी में जाओगे तो क्रोड कहलाता है, पर जब व्रत में जाते हैं तो केंद्र कहलाता है। चीजें वही है पर अलग अलग परिस्थितियों में उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, काम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। चलो, तो ये किसका रखता है ना, वैसे ही क्या करेगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, इनको नाभिक क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है यहाँ नाम बदल जाएगा। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण, हाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं, सॉरी क्या बोला, गुरुत्वीय त्वरण। तो जैसा गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वैसे यहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण लगता है, पर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण नहीं बोलते, नाम बदल जाता है नाभिकीय आवेश। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप, नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब हमने क्या बोले, जैसे जैसे ये 14 तत्वों में जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। जैसे जैसा परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे इसका नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, केवल ऐसा 14 में होता है ना, बाकी तत्वों में परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ नाभिक के आवेश में कुछ खास परिवर्तन या वृद्धि नहीं होती है, पर इन 14 में होता है कि यहाँ पे आवेश भी बढ़ता है। जब ये आवेश बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को और मजबूती से खींचेगा अपनी तरफ, प्रबल बल से खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों को प्रबल बल से खींचेगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, ठीक है, तो जो आकार इसका बड़ा होना चाहिए था वो एक्चुअली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइट के जो 14 हैं उनमें संकुचन हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं। ये कारण है, किसके कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, तो अपन लिखा कि परमाणु क्रमांक वृद्धि पर नाभिक के आवेश में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। परमाणु के नाभिक पर आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। देखो लिखा, नाभिक का आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं, और जब आकर्षित होंगे तो उनका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, जाते हैं, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। तो ये है उसका कारण। तो इस तरह से जो है लेंथेनाइड में संकुचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो